हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है RSCB JEE 2025 की वैकेंसी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो फॉर्म आप भरें उससे पहले मैं आपके लिए भी वीडियो लेकर के आया हूँ ताकि कुछ जो पॉइंट्स है, वैसे बेसिक चीज़ें आपको सबको पता होती है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से कुछ इनपुट है वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप फॉर्म भरते टाइम ये गलती ना करें। कुछ चीज़ जो है वो नई ऐड हुई है, जो 2021 में फॉर्म फिलअप हुआ था उसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो भी मैं आपसे बात कर लूँगा। चलो ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बता दूं, जब आप लोग वेबसाइट में जाएंगे, JVNL की वेबसाइट ले लो या फिर आप RVPN की ले लो, ठीक है। वहाँ पर जब आप जाएंगे भर्ती के अंदर, है ना, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अप्लाई ऑनलाइन पर क्या करेंगे बच्चों, क्लिक करेंगे। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको पॉपअप मिलेगा, ठीक है। विंडो आपकी ओपन इस तरीके से होगी। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये तो इस तरीके से नंबर आ रहे हैं, आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे बच्चों तो यहाँ पर ये आपका ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे फर्स्ट नेम, जैसे मान लो मेरा नाम है देवेंद्र कुमार पाटीदार, तो मैं ऊपर लिखूंगा यहाँ पर देवेंद्र, यहाँ पर देवेंद्र आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ भी देवेंद्र आएगा क्योंकि कंफर्म करना है। फिर यहाँ कुमार आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी कुमार आ जाएगा, यहाँ पाटीदार, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका फुल नेम जो है वो आपको शो कर जाएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आप डालें बच्चों, क्योंकि मैसेज आपको रिजल्ट का मैसेज हो गया, एडमिट कार्ड का मैसेज हो गया, काउंसलिंग का मैसेज हो गया, वो सारे मैसेज आपको मोबाइल नंबर पर मिलेंगे, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर चालू वाले नंबर दें जो चल रहे हो आपके, और एक कंफर्म मोबाइल नंबर आपका हो जाएगा, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप अपनी मम्मी पापा का दे सकते हैं, ठीक है, ताकि भाई वो एक अल्टरनेट आपका रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान रखें, जीरो वगैरह कुछ नहीं लगाना, ऑटोमेटिक आपको सिंपल मोबाइल नंबर लिखना 10 डिजिट में, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको लिखनी जो आपकी चालू हो, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को भी, और वो कंफर्म करनी है। उसके बाद आप सिक्योरिटी कोड डालेंगे और इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे बच्चों, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप इसको सेव और नेक्स्ट करेंगे, आपके पास मोबाइल में एक मैसेज आएगा जिसमें आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, और उसके पासवर्ड होंगे, ठीक है। यानी यहाँ से अब आप लोग क्या करेंगे, अगर दोबारा कभी आपको लॉगिन करना है तो आप यहां पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे और दोबारा से आप लॉगिन कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आप करना चाहेंगे तो 7 मार्च तक, कभी भी 7 मार्च के बाद ये आपका बंद हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन डाउनलोड वाला फीचर बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते, जैसे आप सेव और नेक्स्ट करते हैं, आप फोटो एंड सिग्नेचर में पहुंच जाएंगे बच्चों, ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेन मुद्दे की बात यही है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, सबसे पहले जो आपको काम करना है, फोटोग्राफ को यहाँ पर स्कैन करके लगाना है, ठीक है। तो एक फोटो तो आपका अभी अपलोड होगा, मतलब जो वहाँ पर आप रखोगे वो अपलोड होगा। एक आपका कैप्चर्ड इमेज होगी जो कि लाइव फोटो होगा। अब सर ये लाइव फोटो क्या होता है बच्चों, लाइव फोटो के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, या तो आपके कंप्यूटर से वेबकैम है ना जुड़ा हो तो आप वहां से ले सकते, नहीं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये QR कोड ओपन होगा, अपने मोबाइल से इसको स्कैन करना, मोबाइल में ये चीज़ खुल जाएगी, और आप जैसे उस पर कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे, कैमरे से आप सेल्फी टाइप का एक मतलब इस तरीके का फोटो, वाइट बैकग्राउंड, ध्यान रखना वाइट बैकग्राउंड पर एक ऐसा कि भाई लाइट आती रहे, और उस पर क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक वो फोटो आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आप अपने कंप्यूटर से फोटो अपलोड करोगे वो ये वाला होगा, ये लाइव फोटो होगा, और ये कंप्यूटर से आप जो अपलोड करोगे वो वाला फोटो होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सिग्नेचर पर बच्चों। सिग्नेचर के लिए यहाँ पर आप जो है वो है ना चूज़ फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर को चूज़ करना, ठीक है, और दोनों पर टिक कर देना, कंफर्म कर देना। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, आप डिटेल्स में चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो फोटो और सिग्नेचर को लेकर के मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं जो यहाँ पर दिया भी हुआ है ना, PDF आपको मिल भी जाएगी बच्चों। जब आप यहाँ पर फोटो और ये अपलोड करोगे सिग्नेचर, तो यहाँ लिखा है गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, है ना, तो इसको एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि फोटोग्राफ इमेज जो है साइज ये होना चाहिए, फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज, कलर पिक्चर विद फ्रंट व्यू, मेक श्योर द पिक्चर इन कलर टेकन अगेंस्ट द लाइट कलर, प्रेफरली वाइट बैकग्राउंड, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, वाइट बैकग्राउंड में लेना है, सामने देख रहा है कैमरे की तरफ, सनी डे वगैरह इसका ध्यान रखना है। हाँ, उसके बाद ये कह रहा है फ्लैश अगर ले रहे हो ना, तो फ्लैश आता ना कभी लाल लाल दिख जाती है आंखें, तो वो नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है, आंखें एकदम प्रॉपर रहनी चाहिए आपकी। और यहाँ दिया है कि अगर कोई लड़का ग्लास या लड़की ग्लास लगाती है तो देयर इज नो रिफ्लेक्शन एंड योर आइज कैन बी क्लियरली सीन। बस आंखें, चश्मा लगा के आप खिंचवा सकते हो फोटो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, आपकी आंखें उसमें नजर आनी चाहिए, सीधी सी बात है,
ठीक है। उसके बाद टोपी वगैरह ये ऐसी चीज़ें नहीं पहननी है। हाँ, आपके जो धार्मिक चीज़ें हैं वो आप पहन सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें ये नहीं कि आप चेहरा ढक के फोटो खिंचाते हैं, है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चेहरा आपका ओपन होना चाहिए, बाकी आप अपना जो भी है धार्मिक है ना उस हिसाब से आप चीज़ें लगा सकते हो, लेकिन चेहरा ढकना नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि चेहरा एकदम प्रॉपर नजर आना चाहिए, ठीक है। फाइल की साइज़ आप लोग जानते हैं 20 से 50 KB और ये पिक्सल्स हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बनता हूँ बच्चों, है ना। हाँ देखो, जैसे रिलीजियस हेड वियर इज अलाउड बट इट मस्ट नॉट कवर योर फेस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट जो आता है आपका, उसके बाद ये आता है आपका एंश्योर दैट द साइज ऑफ इंस्कैन इमेज नॉट मोर देन 50 KB, ये आप लोग जानते हो बच्चों, है ना, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये आप सब समझ जाते हो। उसके बाद आता है लाइव फोटोग्राफ कैप्चर, है ना, इसमें आप ध्यान रखना बच्चों कि आप इसमें वाइट बैकग्राउंड में ही आप इसको लेना, ठीक है, बस इस चीज़ का मेन ध्यान रखना, ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं कि क्या आपको नहीं करना, वो तो छोड़ो, उसको कोई मतलब नहीं है, दिया हुआ है वैसे कि क्या नहीं करना है क्या करना है, ठीक है। देखो ये दे रखा है इन्होंने कि जैसे कि छोटी साइज़ के फ़ोटो नहीं अपलोड करने हैं, है ना, स्मॉल साइज फोटोग्राफ नॉट टू बी क्लिक्ड और अपलोडेड, है ना, और लाइट कलर्ड, इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है बस, ठीक है। पासपोर्ट साइज में फ़ोटो होना चाहिए, है ना। अब आता है बच्चों सिग्नेचर इमेज, पासपोर्ट मतलब छोटी साइज में आपको रखना है। अब सिग्नेचर इमेज क्या होती है, इसमें क्या करना है, ब्लैक इंक से ही आपको साइन करना है, और किस पर करना है बच्चों, वाइट पेपर पर, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, वाइट पेपर पर, और कैपिटल लेटर में साइन मत कर देना, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पता चला ऐसे लिख दिया, ये माना नहीं जाएगा, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रख लेना। देखो नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट थंब का इंप्रेशन भी यहाँ पर मांगा है बच्चों, है ना। लेफ्ट थंब में आपको क्या करना है, व्हाइट पेपर पर या तो ब्लैक या फिर ब्लू इंक में आपको लेफ्ट थंब लगाना है, ठीक है, वही स्कैन होगा, सारी प्रक्रिया वो की हुई रहेगी। इसके बाद एक और चीज़ रहेगी बच्चों, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये लास्ट में अप्लाई होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, व्हाइट पेपर लेना है और ये पूरा ऐसा कैसे लिखना है अपनी हैंड राइटिंग में, ठीक है। आई देवेंद्र कुमार पाटीदार hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents and when required. बस ये आपको लिखना है, not in capital लिखा है, should not be written in capital letter, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, आप अपनी जो जैसे लिखा हुआ इस तरीके से लिख देना आप, तो सीधी सी बात है, अपनी खुद की हैंड राइटिंग में, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों, ये बेसिक चीज़ें हो गई इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है स्कैनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, है ना, ये चीज़ें, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोग कर सकते हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ना, इनके लिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, ठीक है, छोड़िए इसको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। उसके बाद ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है बच्चों, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, जब आप फाइनल सबमिट करोगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि ई रिसिप्ट आएगी, वो आपको सेव करके रखनी है, क्योंकि जब सेलेक्ट हो जाओगे, JN बनने जाओगे, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। चलिए काउंसलिंग क्या, DV के टाइम पे, ठीक है। देखो मेरी बात, अब यहाँ पर आ जाता है आपका, जब अपन बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाएंगे ना, तब ये ओपन होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा फॉर्म होगा, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम इसी में कंज्यूम होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जैसे कि आपका पोस्ट किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, JN इलेक्ट्रिकल फर्स्ट, JN फर्स्ट इलेक्ट्रिकल, JN फर्स्ट मैकेनिकल सिविल, जो भी आपकी ब्रांच है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान स्टेट यू विल बी कंसिडर्ड एज अनरिजर्व्ड, तो आप अदर स्टेट के अगर स्टूडेंट्स हैं तो फिर अनरिजर्व्ड से टिक करना, ठीक है। आगे की कहानी, किससे आप बिलोंग करते हो, OBC नॉन क्रिमिनल है, ठीक है। इसके बाद आपसे ये दिया है प्रेफरेंस ऑफ कंपनी, देखो ये दे रखी है। अब प्रेफरेंस ऑफ कंपनी में आप JVVNL पहले ले रहे हो, या उत्पादन में जाना चाहते हो, वितरण में जाना, मतलब उसमें प्रसारण में जाना चाहते हो, किसमें, तो वो प्रेफरेंस आपको यहाँ डालनी है, ठीक है। उसके बाद आप TSP से हो या नहीं हो, अदर स्टेट वाले नॉन TSP डालोगे, अदर स्टेट में तो वैसे आएगा ही नहीं, क्योंकि आप तो कहानी खत्म हो गई, अनरिजर्व्ड है तो, ठीक है ना। आप आउटसाइड राजस्थान स्टेट डालोगे तो खेल ही खत्म हो जाएगा, वो तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी बेसिक चीज़ें आपको डालनी। अब यहाँ पर देखो, जैसे SC ST OBC है ना, कुछ कास्ट जो है सर्टिफिकेट, आपको कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। OBC है, मान लो मेरी जो भी कास्ट है, तो मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें नंबर लिखे होते हैं, वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आता है अल्फा न्यूमेरिक। अब बच्चों यहाँ दे रखा है मैक्सिमम 50 अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मतलब यहाँ पर बच्चों अल्फ़ाबेट भी आएंगे, तो आपको अल्फ़ाबेट भी डालना है, अल्फ़ाबेट भी आपके जाएंगे बच्चों, ठीक है। और न्यूमेरिक है ना, नंबर्स भी उसमें होंगे, अल्फ़ाबेट आपको और नंबर, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। जैसे कि उसमें लिखा है, मतलब ऐसे लिखे होते हैं, मतलब वो नंबर आपको पूरा एज इट इज़ डाल देना है, ठीक है। उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होंगे,
वो पूरा आपको डालना है ना, मैक्सिमम 50 तक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट। उसके बाद अब आपका आता है जैसे कि ये कहानी यहाँ तक हो गई है ना, फिर टीएसपी, अगर आप टीएसपी से बिलोंग करते हैं उसके सर्टिफिकेट नंबर वही अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में आएंगे, ठीक है। कैटेगरी बीइंग कंसिडर्ड, किस कैटेगरी में आप जा रहे हो, ठीक है ना। डेट ऑफ इश्यूज, ये इस तरीके से आपको मतलब है ना चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये चीज़ें है ना, आप बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रखना है इस चीज़ को, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कि भाई आप वहाँ भाई देखो कि इफ़ यू नीड अ कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, चाहिए हो तो बता दो, नहीं चाहिए तो मना कर दो, ठीक है। बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पर ये आ गया जेंडर, ठीक है। जेंडर आप मेल फीमेल आप डाल दिए, शादी हुई नहीं हुई आपकी, ठीक है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ विद्युत निगम लिमिटेड, यस, तो फिर आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है कौन से निगम में हो, है ना। और अगर नहीं तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत पाकिस्तान और उसमें युद्ध में आप इस तरीके से, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। फिर ये बेसिक चीज़ें बच्चों है ना, ध्यान रखना इनको, इनमें कुछ ऐसा नहीं है जिसमें मुझे बताना चाहिए आपको, भर दोगे बेसिक चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ये नेशनलिटी आपकी भर देना। सेंटर आप कहाँ चाहते हो, घर के नज़दीकी आप लेना, जैसे कोटा जयपुर में है, सीकर में है, भरतपुर में है ना, उदयपुर में सेंटर है। जो मेन सिटीज़ है वहाँ पर आपके सेंटर्स हैं, हनुमानगढ़ आपका हो गया उधर, है ना। तो सब तरीके से हैं, तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि आप जो प्रेफरेंस फर्स्ट डालोगे जनरली वही आने की संभावना यहाँ पर होती है, ठीक है। तो अपनी नज़दीकी के हिसाब से डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। अब डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। ब्रदर सिस्टर, है ना, जेंडर ट्विंस, इस तरीके से, फादर्स नेम मदर्स नेम यहाँ गया, वाइफ का नाम अगर शादी हो गई है तो, ठीक है। स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ भी डालनी है यहाँ पर, है ना। बच्चे कितने भैया, 2 हैं तो 2 लिख दो, लेकिन याद रखना ऑन और आफ्टर, है ना, मतलब समझ गए मेरी बात को, बाद में कितने हैं आपके, ठीक है। अब मेरे 2 है तो मैंने 2 लिख दिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। इस तरीके से है ना, बेसिक चीज़ें आपको भरनी है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर डिटेल ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। कितने बच्चे, तो 2 बच्चे, तो दोनों के नाम लिख देना, कब कब वो हुए, और अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो नन, और अगर है तो वो लिख देना आप लोग, ठीक है। उसके बाद आपका ये तो आप जानते हो, इसमें तो नो ही भरोगे भैया, कहाँ मतलब जो है ना। अब ये एड्रेस बच्चों, एड्रेस बढ़िया बताऊं तो आपका एक थोड़ी सी परेशानी होती है। एड्रेस आप कॉपी करना, आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है ना, या मूल निवासी, उसमें जो एड्रेस दे रखा ना वही फिलअप कर देना, या आधार कार्ड में जो है, ताकि वो एक मैचिंग होगी, है ना, मिस मैचिंग नहीं हो, ऐसा ध्यान रख लेना बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम एज करेस्पॉन्डेंट एड्रेस वो आप डाल देना, है ना। अब उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स आप करेंगे तो कुछ एरर से दिखा सकता है, कुछ एरर दिखा सकता है। अब आप एरर में बताऊं क्या दिक्कत है एरर की, जैसे आपने यहाँ लिखा विलेज एंड पोस्ट, है ना। अब पोस्ट लिखने के बाद कई बच्चे एंटर दबा देते हैं तो वो कर्सर इधर चला जाता है, फिर नीचे आ जाते हैं, तो वो कर्सर क्या है, पोस्ट के यही रहना चाहिए बस, सीधी सी बात है, तब जाके वो आपका लेगा इसको, ठीक है। तो वो एरर से शो कर देगा, रेड हो जाएगा, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक चीज़ मेरी रह गई, इसमें मेरा ये रह गया डिटेल्स, ठीक है। सॉरी, डिटेल मैंने आपको बता दिया, प्रीव्यू मेरा रह गया, है ना। प्रीव्यू में इसके बीच में एक प्रीव्यू के बाद एक चीज़ और रह गई, बीच में कुछ नहीं था, बहुत बेसिक चीज़ें पूछी गई थी, जैसे कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, है ना। तो आप लोग जानते हो वो चीज़ें आप भर देना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर आपका जो आएगा ना प्रीव्यू के यहाँ पर इस जगह नहीं, अपलोड्स में प्रीव्यू हो गया, डिटेल्स डाल दी, डिटेल्स में ही वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह वो भी जाएगी, वो मैंने दिखाया नहीं आपको। उसके बाद प्रीव्यू होगा पूरा, उसको एक बार देख लेना आप लोग। अब अपलोडिंग पे जाएंगे, ठीक है। अपलोड करोगे, लेफ्ट थंब कंप्रेशन, ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है, और सिक्योरिटी कोड, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से देख भी सकते हैं कि जो अपलोड हुआ है वो एकदम प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर गाइडलाइन है फॉर डॉक्यूमेंट की कैसे उसको अपलोड करना है। सेव एंड नेक्स्ट करोगे, पेमेंट के लिए आएगा, पेमेंट आप कर दोगे ऑनलाइन, तब ये रसीद आएगी बच्चों। इस रसीद को प्रिंट कर लेना, एक तो ये रसीद आप लोग रख लेना, ठीक है, एक तो ये रिसिप्ट रख लेना, एक आपका फॉर्म जो है ना उसको रख लेना, दोनों का प्रिंट आउट निकाल के भी रख लेना और दोनों को पीडीएफ की फॉर्मेट में भी रख लेना, ठीक है। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे ना बच्चों, तब इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, बहुत मतलब रसीद की भी ज़रूरत पड़ेगी। कई बार ठीक है ऐसा हो जाता है, कई बच्चों ऐसे होते हैं मतलब भूल जाते हैं, इधर उधर हो जाती है। कोशिश ये करना कि नहीं हो, ठीक है। आप सेव कर लेना, कंप्यूटर में व्हाट्सएप पर भेज देना, जहाँ आप भेजते हो ना सब्जी वब्जी लिख के कि भाई आज सब्जी ये लानी है, वहाँ उस नंबर पे भेज देना, ठीक है, ताकि वहाँ तो रहेगी एटलीस्ट, कहीं नहीं रहे तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है बच्चों। तो इतनी डिटेल्स थी जो मैंने आपको बता दी। और हाँ, एक मैं वीडियो 20 फरवरी के आसपास फिर लाऊंगा एक, है ना। 20 फरवरी जब लास्ट दिन रहेगा ना, मैं आपको ये बता दूंगा एग्जैक्ट कि मतलब लगभग कितने फॉर्म आपके भर गए, मैं टोटल बताऊंगा, लेकिन है ना, मैं ये नहीं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल में इतने हो गए, ये सिविल के इतने हैं, मैकेनिकल इतने हैं, मैं टोटल आपको बता दूंगा कि टोटल जेईएन के इतने फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए, कोई भी डाउट अगर आपका आए
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कमेंट का आपका रिप्लाई कर दूंगा बच्चों, ठीक है। सो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ और करते रहिए अपने फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.